हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक अपडेट इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज की बड़ी अपडेट, और वो है स्कूल खुलने को लेकर। तो 21 सितंबर से स्कूल खुलेंगे। एसओपी ने जारी की है अपनी अपडेट और अपनी गाइडलाइन। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए पेरेंट्स की मंजूरी से स्कूल जा सकेंगे, ऐसी गाइडलाइन आई है। जिम खुलेंगे पर स्विमिंग पूल और स्पोर्ट एक्टिविटी पर बैन रहेगा। तो 21 सितंबर से स्कूल खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए, लेकिन वो भी पेरेंट्स की अनुमति से ही बच्चे जा सकेंगे स्कूल। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी कर दी है, जिसमें शिक्षक छात्रों और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी, लगातार हाथ धोना, फेस कवर पहनना यानी मास्क पहनना जैसे नियमों का पालन करना होगा। नियमों के साथ ही टीचर, स्टूडेंट और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखने होगी, लगातार हाथ धोना, मास्क पहनना, छींक आने पर मुंह पर हाथ रखना जैसी कुछ जो है सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के नियमों का पालन करना है। स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन तय की गई है, जिसमें पेरेंट्स से लिखित अनुमति लेनी आवश्यक होगी और लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट। फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। जिम का इस्तेमाल गाइडलाइन के लिहाज से कर सकते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल, स्पोर्ट एक्टिविटी बैन रहेगी। छात्र कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, वाटर बॉटल जैसी चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल के वक्त छात्र अलग अलग सेशन में जाएंगे। ज़्यादा स्टूडेंट को एक साथ लेबोरेटरी में नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन आई है, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन तय की गई कि वो अपने पेरेंट्स की लिखित अनुमति के साथ जो 9वीं से 12वीं के छात्र हैं स्कूल जा सकते हैं। स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए टाइम जो स्लॉट की व्यवस्था करनी होगी, क्लासरूम की बजाय बाहर खुले में पढ़ाई की जा सकती है। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की भी व्यवस्था करनी होगी। स्कूल खुलने से पहले कैंपस, क्लासरूम, लेबोरेटरी, बाथरूम को सैनिटाइज करवाना होगा। जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर यूज़ किया गया है उन्हें पहले अच्छी तरह सैनिटाइज करना होगा। इसके साथ ही टीचिंग स्टाफ को लेकर बड़ी बात यह है कि 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और टेली काउंसलिंग के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है, यानी 50% टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकता है। स्टूडेंट के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस की व्यवस्था करनी होगी। कतार के लिए जमीन पर 6 फीट की दूरी मार्क करनी होगी। व्यवस्था स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह होनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके साथ ही एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल जांचा जा सकते हैं। तो ये 9वीं से 12वीं तक की स्कूलों के लिए एसओपी जारी की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो 21 सितंबर से जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल जा सकते हैं पेरेंट्स की मंजूरी के साथ, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की और दोस्तों, रिटायरमेंट से लेकर महत्वपूर्ण खबर आ रही है कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों को लेकर। वैसे ये खबर अभी चल रही है कि रिटायरमेंट को 30 साल सर्विस और 50 या 55 में कर्मचारियों को रिटायरमेंट को लेकर बड़ी बात सामने आई है, और वो है रेल कर्मियों की छंटनी की तैयारी हो रही है। जोधपुर से है खबर। सर्विस रिकॉर्ड तय करेगा भविष्य। तो रेलवे में लंबी नौकरी पर सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारी को समय से पहले रिटायर्ड होना पड़ सकता है। रेल मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए ग्रुप सी कर्मचारियों का डाटा रेलवे बोर्ड ने तैयार किया है। ऐसे कर्मचारियों के काम का तरीका, उनकी कार्यकुशलता, उनके योगदान की समीक्षा की जाएगी। प्रदर्शन के आधार पर इन कर्मचारियों का रेल से जुड़े रहने और हटाए जाने का फैसला होगा। 30 साल की नौकरी या 50 या 55 साल की उम्र पूरी कर चुके रेलवे के जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं उनको चिन्हित किया गया है। रेलवे बोर्ड ने 9 जुलाई को ही सभी रेलवे जोन को पत्र जारी कर 1 महीने में इस तरह के कर्मचारी को चिन्हित करने को कहा था। दरअसल रेलवे का मानना है कि सेवानिवृत्ति के करीब कर्मचारी की कार्य क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में जो लोग सक्रिय हैं उन्हें रखा जाएगा और सुस्त कर्मचारी को हटा दिया जाएगा। इधर कर्मचारी जो है विरोध में उतर चुके हैं। रेलवे के कर्मचारी यूनियन जो है इस बात का विरोध कर रहा है। जोधपुर मंडल में तैयारी चल रही है। जोधपुर रेल मंडल में भी रेल मंत्रालय द्वारा काम की समीक्षा की जा रही है। कार्मिक विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके आधार पर 55 साल पार कर चुके कर्मचारी का भविष्य तय होगा और इस प्रकार होगी समीक्षा। आउटस्टैंडिंग और वेरी गुड लिखा हो तो टल जाएगा खतरा, लेकिन 3 साल गुड लिखा हो तो खतरा बरकरार रहेगा। एवरेज या पुअर लिखा है तो समय से पहले लेना पड़ सकता है वीआरएस। तो रिटायरमेंट को लेकर बड़ी खबर है कि रेल कर्मियों की छंटनी की भी तैयारी हो रही है, जो 30 साल सर्विस कर चुके हैं या जो 55 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। ये बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही दोस्तों अगली खबर है, वित्त विभाग ने जारी कर दी है कर्मचारियों के वेतन कटौती को लेकर आदेश। ग्रॉस जो वेतन बनेगा आपका सकल वेतन, उसके अनुसार कटौती होगी। कोविड कोष में जमा होगी राशि। कैबिनेट में हुए फैसले के अनुपालन में वित्त विभाग ने अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। कैबिनेट में हुई फैसले के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री व राज्य मंत्री के प्रत्येक माह के सकल वेतन से 7 दिवस का वेतन प्रतिमाह और समस्त विधायकों के सकल वेतन से 1 दिवस का प्रतिमाह वेतन, साथ ही विभिन्न कर्मचारियों के 1 दिवस का वेतन कटौती का आदेश जारी हो चुका है, जो उसके सकल वेतन से यानी ग्रॉस पेमेंट से कटेगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण खबर है सरकारी स्कूलों को लेकर, जो कल समीक्षा हुई थी। शिक्षा मंत्री ने ली शिक्षा विभाग की विशेष समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें रीट में एक ही पेपर रखे जाने की अनुशंसा की गई। वाणिज्य अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने की बात कही है। सरकारी स्कूलों का बदलेगा ड्रेस कोड, प्रबोधक बनेंगे वरिष्ठ प्रबोधक। तो शिक्षा
के क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव होंगे। इसके साथ ही तबादला नीति लागू करने पर भी चर्चा हुई है। डोटासरा ने शिक्षक स्थानांतरण नीति को लेकर प्रदेश में लागू किए जाने संबंध नियम प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर उसे कैबिनेट में रखे जाने के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं और जन घोषणा पत्र के साथ ही शिक्षा विभाग संबंधित बिंदुओं की क्रियान्विति के लिए अधिकारियों को गंभीर होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कंप्यूटर शिक्षकों का पृथक से कैडर बनेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की होगी प्रभावी मॉनिटरिंग। तो इस प्रकार राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की पोशाक में भी परिवर्तन होने वाला है। सरकार इस संबंध में गंभीरता दिखा रही है और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको लेकर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो स्कूल को लेकर ये बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों का ड्रेस कोड भी अब बदल सकता है। प्रबोधक भी वरिष्ठ प्रबोधक बनाए जाएंगे। इसके साथ ही रीट परीक्षा का एक ही पेपर होगा और इसमें वाणिज्य वृत्ति को मौका दिया जाएगा। आगे दिखा देते हैं अगली खबर, वो ये है आंगनवाड़ी को लेकर ऑर्डर जारी हुआ है कि आंगनवाड़ी केंद्र रोजाना सुबह 10 से 1 बजे तक खुलेंगे। जयपुर से जो है समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर ने आदेश जारी कर आंगनवाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे से 1 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कोरोना संकट बचाव के लिए एहतियात के तौर पर गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 24 मार्च और 25 मार्च से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया था और प्रदेश में 31 मार्च से आंगनवाड़ी केंद्र है या मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए। लेकिन वर्तमान में जो आंगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों से संबंधित रिकॉर्ड के उचित संधारण, आंगनवाड़ी गतिविधियों व केंद्र के सुव्यवस्थित संचालन के लिए समस्त आंगनवाड़ी केंद्र सुबह 10 से 1 बजे तक नियमित रूप से खुलेंगे और आंगनवाड़ी केंद्र पर उसकी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी व नियमित रूप से उपस्थित होकर आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित गतिविधियों के रिकॉर्ड का संधारण, केंद्र सफाई, न्यूट्री गार्डन की देखभाल करेंगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं आंगनवाड़ी को लेकर। इसके साथ ही खबर है दोस्तों अगली, और वो है अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दिया गया है। जयपुर से खबर है अधिकारी कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर रोक है। जिला निर्वाचन अधिकारी जो जयपुर है उन्होंने पंचायत चुनाव को देखते हुए जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने एक आदेश जारी कर सभी पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच पंच पद के आम चुनाव 2020 के कार्यक्रम की घोषणा के आधार पर जिले में कार्यरत समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार विशिष्ट परिस्थितियों में कर्मचारी अपने कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर कार्यालय कार्मिक प्रकोष्ठ से अनुमति प्राप्त करके ही अवकाश का भोग कर सकेंगे। आदेश के अनुसार सभी कार्यालय अध्यक्ष को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पंचायत चुनाव से संबंधित ड्यूटी आदेश की प्राप्ति हेतु जिम्मेदार कर्मचारी कार्यालय समय से पूर्व व पश्चात अवकाश के दिनों में भी कार्यालय में उपस्थित रहे। आदेश की अवहेलना करने पर कार्यालय अध्यक्ष व संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो विभिन्न प्रकार के अवकाश पर रोक लगा दी गई है जयपुर में कर्मचारियों को लेकर। इसके साथ ही खबर है अगली दोस्तों, वो है राजकीय विद्यालय से रिलेटेड ही है कि राजकीय विद्यालय की ड्रेस बदलेगी और प्रबोधक बनेंगे वरिष्ठ प्रबोधक। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कल ली थी समीक्षा बैठक जिसमें ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी तमाम तरह की खबरें दोस्तों इस वीडियो में। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।